फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ बाबा श्याम की कृपा से। और ये मॉर्निंग का टाइम है, यानी कि सुबह के 6 बज रहे हैं। तो सबको गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं अपने टाइम पे उठ गई थी, क्योंकि आज संडे का ब्लॉग है फ्रेंड। और मेरी पूजा पाठ का आज थोड़ा सा ज़्यादा काम था, क्योंकि मैंने बताया था आपको मेरी अन्नपूर्णा के व्रत शुरू हो गए हैं। तो आज से मेरा ये पहले दिन व्रत वाले दिन की पूजा है। तो यहाँ पे अभी मैंने डेली की पूजा कर रही हूँ, जो मैं करती हूँ अन्नपूर्णा माँ के आगे भी मैंने दीवा नहीं जलाया है फ्रेंड। बस पूजा करके तग्गा पहन लिया है अपने गले में, अभी दिखाऊंगी आगे आप लोगों को। और क्या कहते हैं, 1 कटोरी भरकर चावल रख दिए हैं। माँ को नई चुन्नी उड़ा दी है और मंदिर पूरा साफ करा था मैंने, यानी कि भगवान जी की सारी तस्वीरें वगैरह बाहर निकाल कर पूरी मंदिर की क्लीनिंग करी थी सुबह ही। और मैं अपने टाइम पे 5 बजे उठ गई थी, तो फिर मुझे पूरे घर में झाड़ू लगानी थी, गैस भी साफ करनी थी। बर्तन तो लगाए नहीं थे, रात के टोकरे में ही रखे हुए हैं अभी, क्योंकि मंदिर में मुझे कम से कम भी आज 1-1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि पूरे मंदिर की सफाई करी पहले मैंने, फिर अपने मंदिर की क्लीनिंग बिल्कुल अच्छी तरह से, फिर नई कलर का ये कागज़ बिछाया, अबरी बोलती हूँ जिसे मैं, ये बिछाया। उसके बाद अपनी डेली की पूजा कर रही हूँ पहले, फिर करूँगी अन्नपूर्णा माँ की पूजा। आज पूजा करने में थोड़ा लेट हो गया है फ्रेंड, क्योंकि आप लोगों को पता है जब मंदिर साफ़ करते हैं टाइम तो लग ही जाता है। तो मैंने मंदिर साफ़ की वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती नहीं तो यहाँ मेरी डेली की पूजा चल रही है। मैंने माँ की आरती कर ली है, बाबा श्याम की भी आरती कर ली है। बाबा श्याम का दीवा मैं जो कच्चे दीवे होते हैं ना मिट्टी के, वो जलाती हूँ, एक दीप बत्ती का, और एक इसमें दिवाली पे लाई थी नए दीवे। तो ये देखिए मेरी अन्नपूर्णा माँ की किताब रखी हुई है। पहले मैं डेली की आरती वगैरह कर लेती हूँ, पूरे घर में धूप घुमा देती हूँ। तो पूरे घर में धूप घुमाने के बाद अब मैं पूजा करने बैठ गई हूँ फ्रेंड। और ये कल का वीडियो है संडे का, यानी कि। और आप लोगों को मैं एक बात बता देती हूँ, मैंने महारानी पे संडे वाले दिन पूजा नहीं करती हूँ। इतवार वाले दिन ना दीवा जलाती हूँ, ना जल वगैरह देती हूँ इतवार वाले दिन। और क्योंकि मना करते हैं सब लोग, क्योंकि महारानी का व्रत होता है, इसलिए मैंने कोई तुलसा महारानी का दीवा जलाते हुए वीडियो नहीं बनाई है। तो यहाँ मैं जल दे के आ गई थी और पूरे घर में धूप घुमा दी। उसके बाद मैंने कथा पढ़ ली अन्नपूर्णा माँ की। अब कर रही हूँ आरती, बस मेरी हो जाएगी पूजा। अब सीधा जाऊंगी किचन में और आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाऊंगी। आज देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है एकदम से। और एकदम अब तो डेली सिर धोना नहाना, बहुत ठंडे पानी में ही नहाऊंगी, क्योंकि गर्म पानी का इतना टाइम नहीं बच पाता है। इतने गर्म होकर मुझे पूरे 21 दिन कंटिन्यू सिर भी धोना है, और कंटिन्यू अपना क्या कहते हैं नहा धोकर ही सुबह सुबह पूजा करनी है। तो बस यही रहेगा कि ठंडे ठंडे पानी में नहा लो, गर्म पानी के कहाँ उसमें चक्कर में पड़ोगे। तो इस चक्कर में ना मैं फटाफट से ठंडे पानी में नहा लेती हूँ फ्रेंड। और डेली सिर धुलेगा, सर्दी में तो सिर धुलना आप लोगों को पता है कितना भारी होता है, पर अब जब अन्नपूर्णा के मैं व्रत करती हूँ तो डेली किस दिन हमारा सिर धुलेगा। और अब से नहीं फ्रेंड, मैं 5-6 साल हो गए मुझे कंटिन्यू व्रत रखते रखते। तो चलिए आप लोगों को अपने पूरे मंदिर का नज़ारा कराती हूँ, बताना कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा मंदिर। तो ये देखिए मेरे माधव और लड्डू गोपाल दोनों बैठे हुए हैं। और पूरे मंदिर में मैंने छोटे छोटे फूल भी चढ़ाए हुए, क्योंकि आ रहे थे ना तो 4 फूल लिया। इसमें देखिए मैंने चावल भर के रख दिए थे 1 कटोरी, और तग्गा मैंने पूजा करके पहन लिया था। तो यहाँ हमारा मंदिर देख सकते हो आप लोग, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरे लड्डू माधव कैसे लगे। उन्हें भी गर्म ड्रेस पहना दिए, पोंचो पहनाया है, क्योंकि ठंडा मौसम था। तो चलिए बाहर चलते हैं। तो ये देखिए मम्मी के सारे कपड़े फैल रहे, अभी मैंने नहीं फैलाए क्योंकि आज रात ही धोए थे मैंने देर से कपड़े, तो फैलाने की जगह नहीं है। आप लोगों को दिखा सकते हो, और देखिए कितना कोहरा है। और अभी बज रहे हैं 7:30 फ्रेंड, सुबह का टाइम हो रहा है। तो देखिए मौसम कैसा हो रहा है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। और कोहरा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था जब मैं उठी थी। तो अब ये देख सकते हो आप मेरे फूल आ रहे हैं, मैं इनमें से छोटे छोटे से 2-4 तोड़ के ले गई थी, और कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे, क्योंकि कलियाँ आ रही हैं काफ़ी सारी। तो हमारा कड़ी पत्ता भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। देखिए 2-4 गेंदे के भी ले गई थी मैं तोड़कर। मोती देखिए कितने प्यारे होने लग रहे हैं, बड़े बड़े। तो चलिए चलते हैं अंदर। अब देखिए आप दिखाती हूँ कितने सारे मेरे कपड़े रखे हुए हैं। ये मेरे कपड़े हैं जो मैंने रात धोए थे फ्रेंड, और काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे। तो चलिए फटाफट से बाद में फैलाएंगे, और इतने बना लेते हैं नाश्ता वगैरह। सॉक्स पहन लेते हैं पहले पैरों में, क्योंकि आप लोगों को पता बहुत ठंडा मौसम हो रहा है, सॉक्स पहन के ही काम करूँगी, वो मैंने ले ली है। तो देखिए मौसम कितना प्यारा हो रहा है
हेलो दोस्तों, सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो आज कितना ठंडा, देखिए मैंने गर्म कुर्ती भी डाली हुई है। और ये देखिए, ये मेरा अन्नपूर्णा मैया का तग्गा 21 गांठों का, क्योंकि मेरे अब अन्नपूर्णा के व्रत शुरू हो गए हैं। और आज मैंने काफ़ी टाइम लग गया था मुझे पूजा करने में, क्योंकि मंदिर भी सफ़ा करा था। फिर आप लोगों को पता है, जब हम पूजा शुरू करते हैं तो दरबार वगैरह भी लगाना होता है, तो इसलिए टाइम लग गया था फ्रेंड। तो चलिए, मेरी पूजा हो गई। मैंने आप लोगों के साथ हो सके जितनी शेयर करी है। फूल भी आ रहे थे, थोड़े बहुत फूल भी चढ़ा दिए। तो चलिए फटाफट अब आगे हैं किचन में, बनाते हैं चाय पानी, फिर उसके बाद सारे काम शुरू होंगे। अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है फ्रेंड, तो मेरी वीडियो पे बने रहना। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, मैंने भी चाय पी ली है और बच्चों को भी दूध दाद भी दे दिया था। उसके बाद करी थी मैंने नाश्ते की तैयारी, और नाश्ते में आज बना रही हूँ सैंडविच। सैंडविच क्या फ्रेंड, रात की सब्जी रखी हुई थी। रात मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। तो मैं जब रात में सब्ज़ी रखी रहती है तो सैंडविच बना देती हूँ। बच्चे भी को भी अच्छे लगते हैं सब्ज़ी के सैंडविच। आलू के मैं बहुत कम, जैसे बच्चों को टिफ़िन वगैरह में देने होते हैं ना, जब मैं आलू के बनाती हूँ। नहीं तो मैं सब्ज़ी के भी ज़्यादा से ज़्यादा बना देती हूँ। और मेरा तो फास्ट है फ्रेंड, मैं तो लेने की नहीं, बस ये 3 जने लेंगे तो इनके लिए फटाफट से बना देती हूँ नाश्ता। और मेरे गले में आप तग्गा देख रहे होंगे, अब कंटिन्यू 21 दिन तक यही तग्गा चलेगा, क्योंकि जब तक हम कन्या बिठा नहीं देते, उद्यापन नहीं कर देते। तो यहाँ फटाफट बना के दे रही हूँ सबको सैंडविच नाश्ते में। बच्चे तो मट्ठे से लेंगे और हस्बैंड लेंगे चाय से, क्योंकि मैंने सुबह पूजा करके पहले अपनी चाय ले ली थी ना बना के, क्योंकि सुबह सुबह मैं नहाई थी, सिर धोया था, तो मुझे तो चाय चाहिए थी पूजा करके। तो सबसे पहले मैंने चाय पी, अपने बालों में से तौलिया निकाला। अब मेरे सारे काम शुरू होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है सुबह मेरे घर में ना झाड़ू लगती है, बस खाली बासी, ना पोछा वगैरह कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि एक रूम है। आप लोग बताओ, वहाँ तो लेटना, सबका उठना बैठना, तो सुबह ही मैं कहाँ से सफाई कर दूँगी। अगर जो अब बेड पे लेटते तो अलग क्यों, नीचे भी बिस्तर बिछता है, फिर फोल्डिंग भी बिछता है, इसलिए मैं सफाई बाद में ही करती हूँ। जिस जगह मैं पूजा करती हूँ उस जगह मैं पोछा लगा लेती हूँ, क्यों झूठ बोलूँ फ्रेंड। और बस, और बाकी घर में कहीं पोछा नहीं लगता है हमारे। बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही, जैसे अब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं बच्चों के जाने के बाद ही सफाई करती हूँ, सुबह सफाई नहीं हो पाती है। तो नाश्ता रेडी है बेटे का, उसे दे के आती हूँ। तो यहाँ देखिए, गुड़िया के लिए मट्ठा ले जा रही हूँ, बेटे को दे दिया है पहले गिलास में करके। तो ये हमारी गुड़िया का नाश्ता है, तो नाश्ता करके मिलेंगे फिर। तो यहाँ देखिए, नाश्ता हो गया था, कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। आप लोगों को पता है, क्योंकि जब कुछ नाश्ता वगैरह बनता है तो काफ़ी सारा फैल जाता है सुबह में। तो फटाफट से गुड़ लिया था किस मट्ठे के साथ ना, सुबह में हमारे ले लेते हैं, जब मट्ठा लेते हैं तो गुड़ भी ले लेते हैं। सबको बहुत अच्छा लगता है मट्ठा गुड़। और क्योंकि बराबर में ताज़ा ताज़ा जब मट्ठा बनाती है ना भाभी जी, तो पकड़ा देती हैं। उनके गाय हैं ना दो, तो वो जब भी ताज़ा ताज़ा मट्ठा बनाती हैं तो पकड़ा देती हैं। मैं सॉस का पैकेट फ्रीज में रख दूँगी, क्योंकि अभी मेरे को जब कोई सामान रखना होता है, फ़िलहाल मैं फ्रीज पे रख देती हूँ, बाद में ही फ्रीज में रख पाती हूँ। तो यहाँ से सारे स्टैंड वगैरह सारे क्लीनिंग कर दूँगी। और जो स्टैंड वगैरह है, यहाँ से बर्तनों का रैक वगैरह, जो जिस सामान में हाथ लगता रहता है ना फ्रेंड, उस सामान पे मैं कपड़ा मार के और जब ही रखती हूँ। और कुछ मेरे बर्तन रात के भी हैं टोकरे में फ्रेंड, वो सारे लगाऊंगी अब जब मैं पूरा किचन क्लीन कर दूंगी ना। तो फटाफट से पहले जहाँ पे ये टोकरा था, इस पे भी कपड़ा फेर देती हूँ जब ये खाली होता है तो। और जहाँ पे ये रखा हुआ था ना, वहाँ पे भी फेर दूँ, क्योंकि छोटी छोटी ना चुईयाँ हो रही है फ्रेंड। तो मुझे सफाई बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये चुईयाँ ना बहुत दुखी करती हैं, अगर कहीं भी घुस जाती हैं तो बहुत गंदा कर देती हैं। तो मैं ये सोचती हूँ सारे में कपड़ा मार दूँ अच्छी तरह, ठीक रहेगा। तो यहाँ देखिए, हमारा इधर का स्लेब साफ़ हो गया है, और जो जो सामान जहाँ रखना था वो रख देती हूँ। हमारी घीदानी पे भी कपड़ा लग गया है। अब फटाफट से करते हैं गैस सफ़ा, क्योंकि गैस सफ़ा अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही कर रही हूँ पानी से, क्योंकि दोपहर में जब खाना बनेगा उसके बाद कर दूँगी साबुन से। अभी फ़िलहाल सादा कपड़े से कर देती हूँ गीला करके, तो हमारा किचन बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। उसके बाद जाऊँगी सीधे नाश्ते के सारे बर्तन साफ़ करने, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन हो रहे हैं फ्रेंड नाश्ते के। तो यहाँ देखिए, मैं आ गई हूँ बाहर फटाफट से बर्तन साफ़ करने के लिए। तो काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं फ्रेंड नाश्ते के भी। तो चलिए फटाफट से करते हैं बर्तनों की क्लीनिंग और उसके बाद यहाँ से करेंगे सफाई, क्योंकि अभी आप लोगों को पता, सुबह सुबह देख सकते हो कितना ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। और गर्म कुर्ती डाली है तो उसके ऊपर कार्डिगन पहनने की ज़रूरत नहीं, वगैरह साड़ी वगैरह सूट डालती हूँ हल्का सा, तो उसके ऊपर कार्डिगन डाल लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से सारे बर्तन मेरे यहाँ मंज गए हैं, उन्हें वॉश कर लेते हैं, जो 2-4 रह गए हैं
उसके बाद चलेंगे इन्हें सीधा किचन में लगाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा पानी सनी चढ़ जाएगा ना, इसलिए रख दूँगी मैं अभी साथ के साथ नहीं लगाऊंगी। इतने रूम में बिस्तर वगैरह उठाऊंगी जाके सबके। तो ये देखिए बच्चे नाश्ता करके और कैसे आराम से पड़े हुए हैं बेड पे, क्योंकि इन्हें कोई चिंता नहीं है अभी, क्योंकि इन्हें खाना और पढ़ाई करने की जिम्मेवारी है सिर्फ। मैं कहती हूँ मैं खुद कर लूँगी, मैं गुड़िया से करवाती भी नहीं हूँ कुछ भी। मैं कहती हूँ मैं खुद कर लूँगी, तुम अपना सीधा पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। तो यहाँ फटाफट मैं बिस्तर उठाने लग रही, जो फोल्डिंग पे बिछे रहे थे ना वो बिस्तर उठा रही हूँ। और बेड की रजाई रख दी है, नीचे वाला जो गद्दा है इसे मैं नीचे बिछा के लेटती हूँ। और फटाफट से रजाई है, इस पर रजाई पे कवर नहीं चढ़ा है क्योंकि बेटा चढ़ा नहीं देता है। कहता है मम्मी छोटा हो जाता है रजाई का कवर इस पे चढ़ाते हैं, तो उसे बिना कवर की ही रजाई पसंद है। तो चलिए फटाफट से हम इसे रख देते हैं रजाई को उठाकर, और फिर इनमें ना चद्दर ढक दूंगी फ्रेंड, नहीं तो ये ना खुले खुले ना अच्छे नहीं लगते, सामने ही लगते हैं बेड पे। और फिर इन पे चद्दर ढक देते हैं तो ठीक लगते हैं बिस्तर। तो यहाँ देखिए मैंने फटाफट से लगा दी है ये, और काफ़ी अच्छी तरह से सेट भी कर दूंगी। तो चलिए हमने देखी, क्योंकि काफ़ी सर्दियों में ना इतने कपड़े हो जाते हैं फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। चटाई भी इसके ऊपर ही रख दी है, क्योंकि नीचे सफाई करके तो कालीन बिछा दूंगी, और नहीं तो फिर मैं रख देती हूँ। क्योंकि देखिए मैं सोच रही रखूँ ना रखूँ, क्योंकि कभी चटाई बिछा देती हूँ मैं सफाई करने के बाद, नहीं तो मैं कालीन बिछा के छोड़ देती हूँ नीचे, क्योंकि ठंडा ठंडा लगता है ना बच्चों को। तो चटाई रख दी, अब कालीन बिछाऊँगी जब सफाई कर लूँगी। अभी गुड़िया का चल रहा है टीवी, वो टीवी में मगन है। तो यहाँ फटाफट से चद्दर का ही नहीं बैठ रहा, क्योंकि ये कोना ना इसका फ्रेंड फट रहा है, और ये रहता है वो पीछे की तरफ चला जाए ना तो ठीक रहता है, और सामने आता है तो फिर दिखता है। तो वही मैं समझ में नहीं आ रहा था कैसे करूं। तो यहाँ देखिए मैंने सारे बिस्तर ढक दिया, देखिए ढक के कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी इधर से रह गया एक साइड से, इधर देखूंगी अभी दूसरी चद्दर रखूंगी, नहीं तभी ये बेड का सामान अपना अपना जगह पे करते हैं। बच्चों के कपड़े कम्बल तो इसे मैं बेड पे ही छोड़ूंगी, क्योंकि बच्चे लेटते हैं ना तो ढक लेते हैं। सर्दियों में तो मैं एक कपड़ा ज़रूर बेड पे छोड़ती हूँ, या कम्बल हो या रजाई हो। फिलहाल मैं ये कम्बल ही रख दूंगी बेड पे, इसे कर दिया है तय। गुड़िया को कह रही हूँ उठ जाओ बेटा, क्योंकि ये सारे तकिए हो गए, फोल्डिंग पे रख देगी। अभी गुड़िया फोल्डिंग नहीं उठाया है ना मैंने, अभी बस गद्दा उठा लिया था उस पे से। और ये जो आज के कपड़े होंगे और जो कल के कपड़े होंगे, बस 2 दिन बाद मशीन लगाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी 2-3 दिन के कपड़ों की मशीन लगाई, बहुत थक गई आज। बस कपड़े नहीं धोने की, क्योंकि काफ़ी काम हो जाएंगे। रात देर से धोए थे तो कुछ नज़ले की भी शिकायत सी हो रही है मुझे। तो यहाँ देखिए मैंने चादर कर दी है ठीक, बस फटाफट से इस पर कम्बल रख दूँगी और बच्चे लौट जाएंगे। फिर मैं अपनी कर दूंगी सफाई। अभी इतनी तेज़ धूप नहीं निकली है फ्रेंड, अभी कोहरा ही ख़त्म हुआ है, क्योंकि धूप निकल जाती है तो बच्चे थोड़ा देर धूप में भी बैठ जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने बेड ठीक कर दिया है बिल्कुल। अब गुड़िया को कह दूँगी तो यहीं पे लेट जाएगी, क्योंकि यहाँ से फोल्डिंग उठाऊँगी फिर सफाई करके लाऊँगी पूरे घर की, क्योंकि सुबह सुबह में ना सिर्फ मंदिर के आगे ही सफाई होती है फ्रेंड। तो चलिए हमारी बेड शीट बिल्कुल अच्छी तरह से बिछ गई है। अब यहाँ लगा देते हैं चारों तकिए चारों के अलग अलग तकिए हैं हमारे। तो यहाँ पे दोनों पहले बेड शीट के साथ के और दोनों इस वाले तकिए। तो यहाँ चलिए हो गया है बेड बिल्कुल क्लीन। तो यहाँ पे मैं गुड़िया को कह दिया था बेड पे बैठ जाओ, और देखिए कम्बल मैंने खोल दिया है। अब चलिए फटाफट पूरे घर में लगा देते हैं झाड़ू। अब हमारी गुड़िया बैठी है बेड पे, बेटा अभी आके उसके पास ही बैठ जाएगा, क्योंकि अभी इतनी अच्छी धूप नहीं निकली है ना फ्रेंड, मैं बता रही थी आप लोगों को। तो चलिए फटाफट, मैं सफाई बाद में ही करती हूँ फ्रेंड। बच्चे भी अगर स्कूल जाते हैं ना तो उन्हें स्कूल भेजने के बाद ही पूरे घर की क्लीनिंग करके लाती हूँ, क्योंकि हो नहीं पाती है इतनी जल्दी सुबह में। और एक ही रूम है, आप लोग देख सकते हो, इसी रूम में अभी बेड पे मैं और गुड़िया लेट जाते हैं, नहीं तो हस्बैंड और बेटा लेट जाते हैं, और हम दोनों के अलग अलग बिस्तर बिछते हैं फिर। और अभी 10 नहीं बजे हैं फ्रेंड पूरे, तो फटाफट से कर दूंगी। 10 बजे तक मैंने अपना पूरा घर का काम निपटा दिया था, यानी कि नाश्ते तक का। बस कपड़े नहीं धोए हैं, कपड़े 2 दिन बाद मशीन लगाऊंगी, क्योंकि मैं रात के कपड़े धो के ही थक गई थी। तो चलिए रसोई क्लीन हो गई थी बिल्कुल, उसके बाद झाड़ू लगा रही हूँ अब सारे पूरे घर में। फटाफट से झाड़ू लगा के और लगा देंगे साथ के साथ हम पोछा। और बाल अभी मैंने बांधे नहीं है, क्योंकि मुझे लगाना है हल्का सा तेल, उसके बाद ही मैं बाल बांधूंगी फ्रेंड, क्योंकि मैं सोचती हूँ फटाफट से सारा काम निबट जाए, फिर उसके बाद बाल वगैरह थोड़ी देर अपना धूप में बैठेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा किचन में लग रहा है पोछा, और 2 बार मैं करके लगाती हूँ फ्रेंड, मैं रूम में या किचन में।
तो एक बार मैंने लगा दिया, थोड़ा सा ना सर्फ गिर रखा है फ्रेंड। जब फिनाइल वगैरह ख़त्म हो जाता है ना तो फिर मैं सर्फ गिर के भी लगा लेती हूँ पोछा, ऐसी बात नहीं है। तो हमारा किचन में लग गया था, अब सीधा आ गई हूँ मैं रूम में लगाने के लिए, तो फटाफट से लगा देते हैं रूम में। और बेटा भी बैठा हुआ है, उसने बार बार टी शर्ट उतारता है और रखता है। बच्चों का यही रहता है कि सारे में कपड़े फैलाते हैं और ये इनका अंदर बाहर यही चलता रहता है। और पोछा लगाओ ना तब ज़्यादा चलता है बच्चों का। अभी मैं पोछा लगा के बाहर जाऊँगी फिर अंदर, ये होता है बच्चों का। बैठते नहीं है पोछा लगाने के टाइम पे। मैं कितना ही कहूँ भाई बैठ जाओ एक जगह, पर बैठते नहीं है जब मैं पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ सारा काम निपटाने में फ्रेंड मुझे 10 बज गए थे। तो कितना भी जल्दी उठ जाओ फिर भी टाइम तो लग ही जाता है सारा काम निपटाने में। तो यहाँ मैं फटाफट से ये सेफ़ के नीचे लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि सारे स्कूल वगैरह के जूते हमारे सेफ़ के नीचे ही रखे रहते हैं, क्योंकि बाहर सारा खुला है ना फ्रेंड। बाहर तो छोड़ती नहीं हूँ कि बारिश पता नहीं कब आ जाए, और ओस भी पड़ती है अब जब सर्दी में, तो इसलिए मैं बाहर बच्चों के जूते नहीं छोड़ती हूँ। स्कूल के सारे जूते ये सेफ़ के नीचे रखती हूँ बच्चों के। और वैसे नए वगैरह भी हो गए, वो डब्बे में करके उन्हें ऊपर रख दिए हैं। तो यहाँ फटाफट से लगा दिया है पोछा। और मैं 2 बार मैं बता रही हूँ, एक जगह पे तो 2 बार फेरती हूँ। और ये बाल पता नहीं कहाँ से सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही टूटते हैं। तो चलिए यहाँ फटाफट हमारा रूम का पोछा भी और किचन का भी बस बाहर फेरना है चौक में। पूरे में पोछा ही लगाऊंगी, धोऊंगी नहीं, क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा है, वरना तो रोज़ तीसरे चौथे दिन में धो देती हूँ चौक को। तो चलिए फटाफट से यहाँ देखिए हमारे सारे में लग गया है पोछा। तो फ्रेंड मेरा पूरा घर साफ़ हो गया है। मैं भी आप लोगों को किचन भी दिखा दूंगी। तो फ्रेंड मेरी वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अगर अच्छी लग रही होगी तो फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो फ्रेंड देखिए 10 बज गए हैं, सारा काम निपट गया है और अपना हुलिया सुधार लेते हैं अब जा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।